आज मैं आपको एक अच्छे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जहां से आप अपनी बहुत सारे नॉलेज ले सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। ये देखिए, ये आपको एक ऐप दिख रहा होगा जिसका नाम है जोश स्किल्स। आइए हम इसको ओपन करते हैं। मैंने इस पर ओपन कर लिया है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस खुलता है। यहाँ पर लिखा है वेलकम, ज़िंदगी में आगे बढ़ो जोश के साथ। कोर्स देखिए, हैव ए रेफरल कोड। अगर आपके पास रेफरल कोड है तो आप उसे यहाँ पर डाल सकते हो। तो चलिए कोर्स को देखते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस खुल चुके हैं। पहला कोर्स है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विथ अंकुर वारिको। यहाँ पर आप बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है जिससे आप जिसे भी चाहो उससे परचेज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए, मैं अगर इंग्लिश स्पीकिंग की बात करता हूँ, तो चलिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये इस तरह का कुछ इंटरफेस शो कर रहा है। द अल्टीमेट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इस कोर्सेस के बारे में बता रहा है, इसमें आपको क्या क्या दिखाया जाएगा और क्या क्या नहीं दिखाया जाएगा। दिस कोर्स इंक्लूड्स 19, इसमें आपको 900 मिनट का वीडियो कंटेंट दिखाया जाएगा। 90 30 प्लस डाउनलोडेबल PDF नोट्स, फुल लाइफ टाइम कोर्सेस एक्सेस, डेली प्रैक्टिस असेसमेंट। मैं क्या सीखूंगा? फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना विथ करेक्ट ग्रामर एंड बेस्ट वोकेबुलरी। मैंने अभी अपनी नेट को बंद कर दिया है। देखन खोला वहाँ तो इस वीडियो को ओपन होने में बहुत टाइम लग रहा है, सो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मुझे कौन पढ़ाएगा? इसमें देखिए, ये इंग्लिश स्पोकन का कोर्स है। यहाँ पर आप मात्र 299 रुपये में कोर्स को परचेज कर सकते हो। यहाँ पर जिसने स्टूडेंट भी खरीदे हैं उस सब का यहाँ पर आपको फीडबैक मिल जाएगा। दिस कोर्स इज़ वेरी helpful for me and I also want to suggest this course everyone who want to build their confidence in English and also want to speak English fluently. Thank you so much Josh Talks team for providing me this course. I am very thankful to you and I also thank you my dear Vedant sir. He is a very good teacher. इस तरह के फीडबैक्स स्टूडेंट से आए हैं। इसकी रेटिंग्स भी अच्छी खासी है। देखिए, ये सब आपको पढ़ाते हैं। इसमें
पहला टीचर का नाम है वेदांत महेश्वरी, ये कोटा राजस्थान के हैं। ये पब्लिक स्पीकिंग बिजनेस प्रोफेशनल विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये आपके 5 साल को बिजनेस एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाते हैं। 25 साल की कॉन्फिडेंस इन इंडिया एंड आउटसाइड, भारत और भारत के बाहर भी पढ़ा चुके हैं। ये टीचर्स आपको इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद है बिजनेस माइंडसेट बाय डॉक्टर रितेश मलिक। इसका है स्पोकिंग इंग्लिश, कंप्यूटर चलाना सीखो, एक प्रभावी पब्लिक स्पीकर बने, पब्लिक स्पीकिंग टू रिमूव हेसिटेशन एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली। चलिए इस पर हम एक बार क्लिक करके देखते हैं क्या है। ये वीडियो अभी ओपन नहीं हो रहा है, देख लेता हूँ कि नेट ओपन है या नहीं। नेट तो ओपन है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। गेट रिच एंड रिटायर अर्ली, हाउ टू गेट रिच एंड रिटायर अर्ली, पैसे से पैसे कमाना सीखो। सेव, इन्वेस्ट, ग्रो, गेन फाइनेंशियल फ्रीडम। इस एप्लीकेशन की अच्छी खासी रेटिंग भी है और ये एप्लीकेशन हमें बहुत कुछ नया सीखने के लिए भी देता है, जिससे हम बहुत आगे चल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अपने लाइफ में। इंग्लिश स्पीकिंग हम बहुत तरह के कोर्सेस सीख सकते हैं। कि पैसे एक्चुअली होते कैसे हैं। अब समझते हैं क्रेडिट कार्ड को, क्या होती है एक एसेट। देखिए ये सर आपको कौन सी तरह की इंश्योरेंस होती है, उनका पर्पस क्या होता है, कि अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करेंगे, कैसे बढ़ाए अपने एसेट्स को, क्या क्या तरह की म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्या क्या रिटर्न मिलती है उनके साथ में, कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है, कैसे कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से, कि इन्वेस्ट करना क्यों ज्यादा जरूरी है सिर्फ सेव करना। मैं महान ने आपका टीचर, मैं सिखाऊंगा इस कोर्स के दौरान। सॉरी फॉर नेटवर्क कनेक्शन स्लो हो गया है। कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे होना, पैसों से पैसे कैसे कमाना। तो हिसाब बनाइए, बजट बनाइए प्रॉपर्ली, अपने गोल्स बनाइए क्लियरली, कि मैं इतने साल में वेल्दी और रिच होना। नेटवर्क कनेक्शन स्लो है इसीलिए वीडियो में टाइम लग रहा है, सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए। तो चलिए आगे देखते हैं, ये वीडियो अभी नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी फीडबैक आपको मिल रहा है। इस कोर्स के माध्यम से मुझे सीखने को मिलता है कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमारा ज़्यादा फायदा हो। यहाँ ने हर किसी ने 5 स्टार दिया है इस एप्लीकेशन के। देखिए इसका रेटिंग कितना ज़बरदस्त है, 4.9 एवरेज रेटिंग है। एक बार फिर से हम चला कर देखते हैं क्या चलता है या नहीं। कि पैसे एक्चुअली होते कैसे हैं। अब समझते हैं क्रेडिट कार्ड को, कि क्या होती है एक एसेट, कौन सी तरह की इंश्योरेंस होती है, उनका पर्पस क्या होता है, कि अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करेंगे, कैसे बढ़ाए अपने एसेट्स को, क्या क्या तरह की म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्या क्या रिटर्न मिलती है उनके साथ में, कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है, पैसे कैसे कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से, कि इन्वेस्ट करना क्यों ज्यादा जरूरी है सिर्फ सेव करना। मैं महान ने आपका टीचर, मैं सिखाऊंगा इस कोर्स के दौरान कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे होना, पैसों से पैसे कैसे कमाना। तो हिसाब बनाइए, बजट बनाइए प्रॉपर्ली, अपने गोल्स बनाइए क्लियरली,
कि मैं इतने साल में वेल्दी और रिच होना चाहता हूँ, तभी आप वेल्दी और रिच होंगे, वरना वो रट में लगे रहेंगे और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आप इसमें जिसको आप जो भी कोर्स आप सीखना चाहते हो उससे आप परचेज कर सकते हो और भी बहुत कम प्राइस में। यहाँ पर है बांग्ला स्पोकन इंग्लिश कोर्सेस, 90 दिन में आप इससे पूरे कंप्लीट कोर्स कर लोगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पंजाबी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, अगर आप पंजाबी इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। यहाँ पर है हाउ टू गेट रिच एंड रिटायर अर्ली, ये कोर्स मुझे पसंद है, मैं इसे परचेज भी करना हूँ। चलिए एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं। स्टार्ट योर कोर्स नाउ, अगर हम इसको कोर्स को ख़रीदना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा। मैं क्या सीख दिस कोर्स इंक्लूड, यहाँ पर आप बहुत तरह पैसे कमाने के बारे में जानोगे। तो चलिए एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं। ये वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है अभी। कंप्यूटर चलाना सीखो, अगर आप कंप्यूटर चलाना सीखते हैं तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मेरा नाम है हिमांशी अरोड़ा और आज से आप लोग मेरे साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। जर्नी टू लर्न कंप्यूटर स्किल्स। कोर्स में सारी चीजें सीखेंगे, चाहे वो MS ऑफिस हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट बनाना हो, जिससे डेफिनेटली आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर पाएंगे। हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि ईमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, एक ईमेल ID कैसे जनरेट होती है। आज के मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। हम सीखने वाले हैं जॉब्स और पोजीशंस के बारे में जिनके लिए आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चार्ट्स बनाने से पहले हम सीखेंगे टेबल क्रिएट करना। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैं अपने डाटा को और अपने चार्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और कुछ नया और अच्छा जो है वो फॉर्म कर सकती हूँ। वो प्रेजेंटेशन बनाना या कोई डाटा शीट्स बनाना जो जॉब में आपको पहले मुश्किल होती थी बनाने में खुद से मैन्युअली, अब वो आप अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप पे बना पाएंगे। चलिए आगे अब देखते हैं आगे क्या क्या है। इन कोर्सेस की मदद से आप बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख सकते हो और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। यहाँ पर ये देखते हैं क्या है। यहाँ पर हेल्पलाइन भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये नंबर आ गया, लेकिन मुझे अभी कॉल नहीं करना है। और बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये दूसरे भाषा में है। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर चलवाया सीखा, ये बांग्ला भाषा भी हो सकता है। ये वीडियो भी ओपन नहीं हो रहा है। नहीं। हाय, मेरा नाम रितेश मलिक है। मैं मानता हूं कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा इल फोकस्ड व्यक्ति हूं। मैं एक डॉक्टर बना और उसके बाद एक एंटरप्रेन्योर। साल की मेडिसिन करने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरा जो पैशन और मेरे को जिस चीज से खुशी मिलती है वो है बिजनेस। और बिजनेस चलाना, चाहे छोटा बिजनेस हो, लेकिन वो चलाने में मुझे मजा आता है। तो मैंने अपनी जिंदगी में एक डिटूर लिया, अपनी जिंदगी में एक परिवर्तन लेके आया आज से 7 साल पहले, जब मैंने अपनी मेडिकल की नौकरी छोड़ी और अपना बिजनेस चालू किया। मैं आपको आज अपनी बिजनेस की कहानी और अपनी पर्सनल कहानी के बारे में बताऊंगा
और उसके माध्यम से हम सीखेंगे कि बिजनेस में माइंडसेट का क्या रोल रहता है। के 3 डिसऑर्डर्स के बारे में बताना चाहूंगा ताकि आपको पता चल सके कि माइंडसेट की कितनी आवश्यकता होती है सक्सेस और बिजनेस में अपने आप को सक्षम बनाने के लिए। तो 3 ये डिसऑर्डर्स हैं। डॉक्टर हूं तो डॉक्टर की भाषा में बताऊंगा। पहला डिसऑर्डर डीवीडी, डेवलपमेंटल वर्बल डिस्प्रैक्सिया। जब मैं पैदा हुआ तो मैं तोतला था। आपको पता होगा कि तोतला होना हमारी सोसाइटी में कितना मुश्किल होता है। तो मैं र को ग बोलता था और मेरे परिवार के जितने भी सदस्य थे उन सब के नाम र से चालू होते हैं। मेरे पिता रवि को मैं बोलता था गवि, मेरी माता रीनू मेरे मुंह से निकलता था गेनू, मेरी छोटी बहन रिधमा को मैं बोलता था गिधमा, और जो हमारे घर में 2 घंटे के लिए झाड़ू लगाने आते थे उनको मैं बोलता था गामू, जिनका नाम था रामू। अगर ये मेरी जिंदगी में तकलीफ नहीं दे रहा था, एक और डिसऑर्डर जो हमारे स्कूल्स में बड़ा प्रिवेलेंट था स्पेशली पुराने जमाने में, वो था बुलिंग। तो मैं एक सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं BBE, बुलीड बाय एवरीवन सिंड्रोम, बिकॉज मैं ठीक तरीके से बोल नहीं पाता था तो सारे के सारे लोग जो हमारे क्लास के जो सहपाठी होते थे वो सब मेरे क्लास रूम में मेरी डेस्क पे आके बोलते थे कि तू अपनी मम्मी का नाम बता। तो मैं बोलता था गेनू और सब फिर हंसते थे। अगर ये 2 डिसऑर्डर्स मेरी जिंदगी को तबाह नहीं कर रहे थे, साउथ एशियन कंट्रीज इंडिया और चाइना जैसे जहां पर फैमिलीज और जॉइंट फैमिली कल्चर बहुत ज्यादा है, वहां पर एक और डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं APS, एशियन पेरेंट सिंड्रोम, जहां पे हमारे माता पिता और दादा दादी डिसाइड करते हैं कि बच्चा क्या बनेगा। जून 14, 1989 में मेरे पिता ने मुझे सबसे पहले उठाया और देखा कि क्या मैं एक मेल हूं या फीमेल, और जैसे ही पता चला मैं मेल हूं, मेरी दादी माँ ने सबको मिठाई बांटी और उसी समय मेरे पिताजी ने कहा मेरा बच्चा बड़ा होकर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बनेगा। उन्होंने मेरी ग्रेजुएशन नहीं, मेरी अंडर ग्रेजुएशन नहीं, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिप्लोमा फाइनलाइज कर दिया था आज से 30 साल पहले। और ये 3 डिसऑर्डर्स मेरी जिंदगी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है एज हमारी जो सोसाइटी है वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जितना हो सके नीचे करने की कोशिश करती है, और उसने भी मेरे साथ यही किया। लेकिन मैंने एक चीज ये देखी कि कब तक मैं अपने माता पिता या अपने परिवार वालों के कंधे पे गोली चलाऊंगा, कब तक मैं अपनी जिंदगी की ओनरशिप खुद नहीं रखूंगा, कब तक मैं अपना माइंडसेट खुद नहीं बनाऊंगा, कब तक मैं अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में नहीं लूंगा। और ये वक्त है 2013 का, जब मैं गंगाराम हॉस्पिटल में इंटर्न था और वहां पर मेरा दिनचर्या बड़ा ही मोनोटोनस था। मुझे पेशेंट देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने अपनी MBBS एक छोटे से गांव, तमिलनाडु के गांव तेनी से की है, और वहां से जब मैं वापस गंगाराम आया मैंने ये देखा एक छोटे से क्यूबिकल में दिन में 100 मरीज देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे OT से सख्त नफरत थी, और मैंने एक दिन डिसीजन लिया और अपने परिवार से लड़ाई करके अपना स्टार्टअप की चालू की। सबसे पहले लोगों ने एक ऑगमेंटेड रियलिटी की कंपनी एडस्टक करके हमने लॉन्च की, और वो ऑगमेंटेड रियलिटी की कंपनी हमने फाइनली एक प्रोडक्ट बनाया जो हमने बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर किया टाइम्स ऑफ इंडिया को, जिसको हम अलाइव बोलते हैं। जैसे ये हुआ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा सा समझ में आया स्टार्टअप्स होते क्या है, क्योंकि ना मेरे पास MBA की डिग्री थी ना मेरे पास बिजनेस की डिग्री थी। थोड़ा थोड़ा करके सीखा, ऑनलाइन पढ़ा, छोटे छोटे कोर्सेज किए बाहर की यूनिवर्सिटीज में, और जब ये देखा कि हिंदुस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटी है, डिजिटल अपॉर्चुनिटी है, तो एक छोटा सा मिशन चालू किया जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट गोरिल्ला। हमारे देश में अगर आप देखें बाहर माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज में 30 से 40% जो लोग हैं वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। यही लोग जब हिंदुस्तान वापस आते हैं तो कहते हैं हमारे देश में अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो बाहर की कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन नेशनल सॉइल के लिए प्रोडक्ट्स 2013 में बहुत कम थे। और इसी मिशन से हमने चालू किया PG, प्रोजेक्ट गोरिल्ला। एक ऐसी सोच कि हम नेशनल एंटरप्रेन्योर्स को इक्विप करें, कम्युनिटीज बनाएं, और हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो छोटे स्केल मध्यम वर्ग परिवारों से आते हैं उनको सपने दिखाएं बड़े, ताकि वो देश और दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स बनाएं जो देश की अपनी भूमि से जन्म लेते हों। और इसी से धीमे धीमे करते करते आज हम लोगों ने 55 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। और उसके बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि हम सिलिकॉन वैली क्यों नहीं बन रहे। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारे पास कम्युनिटीज नहीं है, हमारे पास बहुत सारी ऑफलाइन कम्युनिटीज नहीं है, ऑनलाइन कम्युनिटीज नहीं है। जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो इकट्ठे नहीं मिलेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं पा सकते। उसके लिए हमने ये कल्चर, बिजनेस डेवलपमेंट के कल्चर को हिंदुस्तान में और प्रोपोगेट करने के लिए
मध्यम वर्ग जो हमारे बिजनेसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, जिनको हम बोलते हैं फ्रीलांसर्स, जो अपने खुद